सोनपुर मेले के लिए 21 अस्थायी थाने व 9 वाच टावर बनाए गए। 104 पुलिस अधिकारी व 551 पुलिस बल प्रतिनियुक्त। सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला का उद्घाटन हो गया है। इस मेले के लिए सोनपुर में 21 अस्थायी थाना, 9 वाच टावर, 104 पुलिस पदाधिकारी एवं 551 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सारण पुलिस बल के अलावा मुख्यालय स्तर से 235 पुलिस पदाधिकारी, 800 से अधिक सुरक्षा बलों तथा 800 होमगार्ड को लगाया गया है। नदी क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 3 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें 70 बलों की तैनाती की गई है। डीजी मुख्यालय जेएस गंगावार ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि आवागमन के रास्तों, मुख्य स्थलों तथा मेले के अंदर सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी, मेटल डिटेक्टर, एंटी सबोटेज जांच की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोनपुर में इन बलों के अलावा बीएमपी की एक कंपनी लगाई गई थी। साथ ही पटना में 3 कंपनी की तैनाती हुई थी। उन्होंने बताया कि बिहार में 13 नवंबर को हुए 4 विधानसभा उपचुनाव के लिए करीब 7,000 सुरक्षा बलों एवं 2,500 गृह रक्षकों की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही अश्वारोही दल एवं बम निरोधक दस्ते की भी प्रतिनियुक्ति हुई थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने से मतदान की तिथि तक कुल 24 अवैध हथियारों तथा 59 कारतूसों की बरामदगी की गई। साथ ही कुल 722 लाइसेंसी हथियारों को जमा कराया गया। 870 गैर जमानती वारंट का निष्पादन किया गया। कुल 8,979 व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जैसा आप सब लोगों को पता है कि प्रत्येक वर्ष सारण जिला के सोनपुर थाना अंतर्गत सोनपुर पशु मेला, जिसको हरिहर क्षेत्र मेला भी जानते हैं, का आयोजन होता है और दिनांक 13 नवंबर को अर्थात कल इस मेले का उद्घाटन भी किया गया है। ये मेला पारंपरिक रूप से सोनपुर में गंडक तथा गंगा नदी के संगम के किनारे अवस्थित हरिहर नाथ मंदिर के समीप लगभग 1 माह तक चलता है। ये मेला न सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है, बल्कि हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों के आस्था और श्रद्धा का केंद्र भी है। इस मेले में स्थानीय लोगों के अतिरिक्त देश विदेश से पर्यटकों का आगमन भी होता है और इस अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। और सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा तथा गंडक के संगम पर भारी संख्या में लोग स्नान करने पहुंचते हैं। इस पृष्ठभूमि को हम लोगों ने लगातार ध्यान में रखा। वृहद सुरक्षा व्यवस्था का आयाम हमने रखा। इस अवसर पर विधि व्यवस्था का संधारण चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सभी प्रकार की भीड़ आती है। तो हमने सोनपुर मेले में एकत्रित होने वाली जो भीड़ है, उसके मद्देनज़र सारण जिला पुलिस के द्वारा 21 टेम्पोररी थाना, अस्थायी थाना, 21 अस्थायी थाना का हमने सृजन किया है और इस पूरे घाटों पर निगरानी के लिए 9 वाच टावर का भी निर्माण किया गया, जिससे पुलिस बल प्रतिनियुक्त रह करके वहाँ से निगरानी रख सके। इस पूरे टेम्पररी थाना, 21 टेम्पररी थाना और 9 वाच टावर, कुल 30 हमारे प्रतिष्ठान हो गए। उस पर हमने 104 पुलिस पदाधिकारी और लगभग 551 पुलिस बलों की 24 घंटे प्रतिनियुक्ति कर दी। जिला पुलिस पूरी की पूरी लगाई गई है। उसके अलावा मुख्यालय स्तर से करीब 235 पुलिस पदाधिकारी और 800 से अधिक अन्य पुलिस जवान, सुरक्षा बलों के साथ साथ 800 होमगार्ड को भी हमने रिक्वेशन किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो करीब 1800 से 2000 पुलिसकर्मी हमारे इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था में लगे। नदी क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कुल 17 जवान प्रतिनियुक्त हैं और उनकी 3 टीमें लगातार वहां कार्यरत रहेंगी। मेले में तथा आगमन के मार्गों के मुख्य स्थलों पर तथा मेले के अंदर भागों पर सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी, मेटल डिटेक्टर, एंटी सबोटेज जांच की भी व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। आज जो कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये जो हमने प्रतिनियुक्ति की है सोनपुर मेला की, वो प्रतिनियुक्ति पहले से ही कर दी है, तो ये प्रतिनियुक्ति तो रहेगी। उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की एक कंपनी और हमने आज डिप्यूट की है, जो कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान है उसके अवसर पर कार्रवाई की जाएगी। सारण के अलावा पटना ज़िले में भी काफ़ी भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं घाटों पर, तो उसके लिए पटना जिला पुलिस का जो इंटरनल बल है
उसके अलावा हमने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनी भी हमने रिपोर्ट की है। तो इस प्रकार से आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था की हम कार्रवाई